जी, तो दोस्तों आज के आई फ्रैक्शनल के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इंग्लिश के वर्ड्स चेयरमैन, चेयरवुमन और चेयरपर्सन के क्या मीनिंग होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है और इन वर्ड्स को हम कब कब और कैसे इंग्लिश में यूज़ करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस भी बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल गौर से सुनिएगा क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनल का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, आपने गेस कर लिया होगा कि चेयर मैन यानी कि मैन आदमी के लिए यूज़ होता है, मेल पर्सन के लिए यूज़ होता है। वुमन औरत के लिए यूज़ होता है, फीमेल के लिए यूज़ होता है। और पर्सन आमतौर पे अगर हमें ना पता हो कि वो चेयरमैन है या चेयर वुमन तो हम चेयर पर्सन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा चेयर वुमन से बेहतर होता है कि हम सिर्फ चेयर पर्सन का वर्ड यूज़ करें। तो मेल के लिए हम चेयरमैन का वर्ड यूज़ करेंगे और फीमेल के लिए चेयर पर्सन का वर्ड यूज़ करते हैं। चलें देखते हैं कि चेयरमैन या चेयर पर्सन या चेयर वुमन का मीनिंग क्या होता है। चेयर का मीनिंग होता है कुर्सी और मैन है आदमी। तो कुर्सी पे बैठने वाला आदमी या कुर्सी पे बैठने वाली औरत को चेयरमैन या चेयर वुमन या फिर चेयरपर्सन कहते हैं। और ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कंपनी की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं। यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस इंस्टीट्यूशन के, उनको हम चेयरमैन, चेयरवुमन या चेयरपर्सन कहते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं वर्ड चेयरमैन को यूज़ करते हुए, चेयरवुमन को यूज़ करते हुए और चेयरपर्सन को यूज़ करते हुए। जिससे मैं कहता हूँ आई नीड टू सी द चेयरमैन ऑफ वाटर बोर्ड। जिस सिटी गवर्नमेंट होती है उसमें डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं जो कि जैसा वाटर बोर्ड हो गया, सैनिटेशन बोर्ड हो गया। इसके अलावा भी डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं। जैसा वाटर बोर्ड पानी की फरहमी के लिए जो सहूलियात फराहम करता है, सैनिटरी बोर्ड जो है या सैनिटेशन बोर्ड जो है वो सफाई के लिए होता है, रोड एंड वर्क्स का बोर्ड होता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे वाटर बोर्ड यानी कि पानी के बोर्ड के चेयरमैन से मिलने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है। आई नीड टू सी द चेयरमैन ऑफ वाटर बोर्ड। दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन डिपार्टमेंट्स का भी जो चेयर कर रहा होता है, उनको हेड कर रहा होता है, उसके लिए भी हम चेयरमैन, चेयरवुमन या चेयरपर्सन का वर्ड यूज़ करते हैं। मेल होगा चेयरमैन, फीमेल होगी चेयरवुमन या फिर चेयरपर्सन, दोनों के लिए यूज़ होता है। चलें एक और जिसे मैं कहता हूँ एक और सेंटेंस बनाते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि शी इज़ अ चेयर पर्सन या चेयर वुमन कर लेते हैं। आमतौर पे ना हम चेयर वुमन का वर्ड यूज़ नहीं करते, उससे बेहतर होता है कि हम चेयर पर्सन यूज़ करें। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि इन तीनों में डिफरेंस मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। शी इज़ अ चेयर वुमन ऑफ आ, अब कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, जिस तरह केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इन अ यूनिवर्सिटी या कोई इन अ कॉलेज, कि वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की हेड है। शी इज़ अ चेयरवुमन ऑफ अ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। इसी तरह हम कह सकते हैं कि हु इज़ अ चेयर पर्सन ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी। अब कोई पार्टी है जिसके हमें ये नहीं पता कि उसको हेड मेल कर रहा है या फीमेल कर रही है, तो हम पूछते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी का चेयरपर्सन कौन है, इस पॉलिटिकल पार्टी की चेयरपर्सन कौन है। अब वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको चेयरमैन, चेयरवुमन और चेयरपर्सन तीनों का डिफरेंस मालूम हो गया होगा, इनके मीनिंग भी समझ आ गए होंगे और इनको सेंटेंसेस में इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं वो भी पता चल गया होगा। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का।
एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड चेयरमैन, चेयरवुमन या चेयरपर्सन को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा अगर उसमें कोई गलती हुई। इससे दूसरों को भी फ़ायदा हो जाएगा कि उन्हें और भी एग्जाम्पल सेंटेंसेस मिल जाएंगे वर्ड्स चेयरमैन, चेयरवुमन और चेयरपर्सन को यूज़ करने के लिए। क्वेश्चंस और कमेंट्स के लिए आप कमेंट्स बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। अगर आपका कोई सजेशन है तो उसको भी आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.